मोदी जी आप थकते नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? बार बार झूठ बोलो। मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। दोस्तों वैसे अगर कोई झूठ बोले तो ही शॉकिंग लगता है, लेकिन इंडिया मीडिया सच बोले तो शॉकिंग लगता है, क्योंकि गोदी मीडिया पर सच सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उस गलत से आज के गलत को जस्टिफाई करना आपका धर्म होगा, हमारा नहीं। बात तो सही है, क्योंकि हम चमचे चैनल नहीं हैं। चमचा चैनल किसी को कहिएगा। पाकिस्तानी भी इंडिया वालों के साथ क्या हशर नशर करते हैं। जंग के बाद इंडिया की जो हालत है अब देखने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, बाद में बात करते हैं। आइए। और तो और गोदी मीडिया की कॉमेडी देखकर कपिल शर्मा ने भी रिटायर होने का फैसला कर लिया है। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मजातरीन भोंगे दिखाने वाले हैं। दिल में उसूल रखो श्रीमान खेल के कुछ, अब तो नतीजे निकले इस पास फेल के कुछ। तुम सैम सर से बोलो जो लिख के देते, तुम सैम सर से बोलो वो पाक घूम आए, शायद बटोर लाए टुकड़े रफेल के कुछ। सबसे पहले ये वाला क्लिप देख ले। दोस्तों जंग खत्म हुए 1 महीना गुजर गया, लेकिन इंडियन मीडिया अभी तक हमारे जहाज गिरा रहा है। सुबह सुबह गौमूत्र पीने का अंजाम यही होता है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं। बड़ी जानकारी मिल पा रही है। भारत ने पाकिस्तान के C-130 एयरक्राफ्ट गिराए हैं। भारत के ड्रोन ने पाकिस्तान के C-130 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 2 महंगे एयरक्राफ्ट तबाह किए हैं। ये दोस्तों ऑपरेशन संदूर को तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन तंदूर बना दिया। इसके बाद मोदी ने घर घर संदूर भेजने का फैसला किया है, लेकिन इंडिया की आवाम ने वहां भी मोदी को जलील ही कर दिया है। आपके घर भी सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं को। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या लगाएगी? थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम का नहीं, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे घर सिंदूर बेचने की? रुको जरा, सब्र करो। पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी हम तो चप्पल मारेंगे मोदी में। मोदी ने क्या है भाई, हिंदू मुसलमान ही करी है उसने। मोदी तो चाय बेचता हुआ ही अच्छा लगता है। हाँ, मोदी चाय बेचता हुआ ही अच्छा लगता है, खोके की नहीं। कवाली बेचती चांद पे पहुंचा दिया। हमें तो कहीं नहीं दिखा रहा, कहाँ चांद पे पहुंच गया। तो जमीन पे लाके पटक दिया है। सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, इनके तो सारे मिनिस्टर ही नल्ले हैं। वैसे तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, लेकिन अमित शाह ने 70 स्टेट में हुकूमत बना रखी है। आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। दोस्तों इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान के नाम पर वोट पड़ता है। अब तो पूरी दुनिया को ये बात भी समझ आ गई है। भारत का तिरंगा ये पाकिस्तान पर भी एक दिन लहराएगा। क्या इससे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं।
दोस्तों जंग से पहले गोबर आ रही है कि ये बोंगे भी देख लें, इसे जाकर कोई बताएं कि अब तो राफेल हमारे यहाँ कबाड़ की दुकानों में पड़े हुए हैं। जो हमारे पास राफेल आए हैं ना, चीन ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा। चीन के पास सुखोई फुकोई दुनिया भर के पड़े हैं, रूस से लेकर, खुद भी बनाते हैं वो लोग। चीन ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट। अब Wake up to reality. लेलन बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डे वालियां जुतियां जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैप। यही नहीं दोस्तों, जंग से पहले पूरा गोदी मीडिया 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, अब ये लोग वापस जमीन पर आ गए हैं। चीन अलबलाया हुआ है भाई, उसकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है कि तुम्हारा माल नहीं चलता था, समझ में आता था, तुम्हारा हथियार भी नहीं चल रहा है यार। 5 minutes later. जब ये पता होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश है, हर लिहाज से हमसे आगे है, ओबियस सी बात है, फिर ये सब होने के बावजूद हमारी सेना रोज बदमाशी क्यों करती है? दोस्तों अभिनंदन और पाकिस्तानी चाय इंडिया के गले ही पड़ गया है। हमारे लोग इंडियन मीडिया पर जाकर इंडियन मीडिया को ही अभिनंदन के ताने मारकर वापस आ जाते हैं। एयरफोर्स का बताऊं, एयरफोर्स का बताऊं, सितंबर याद है? 6 सितंबर याद है? याद है, बताइए, याद है? अभिनंदन याद है? अभिनंदन याद है? आपको याद है MiG-21 ने आपका इंसिडेंट, आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान। घर में बात नहीं करने देते आपको, लगता है आप यहाँ पे आके बड़ास निकाल रहे हैं। अरे नहीं, हर बात में। दोस्तों हमें लगता था कि हमारे पॉलिटिशियन ही झूठ बोलते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस को देखने के बाद लगता है कि हमारे वाले तो सबके सब हाजी है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। चलो जाके इलाज करो अपना। दोस्तों एक तरफ इंडिया में खौफ का माहौल है, उन सब की दौड़े लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग आराम से सो रहे हैं। मतलब हमने अब इंडिया को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। की तस्वीर जरा सोच लीजिए, ऐसे समय में हाई लेवल बैठकें हो रही, यहाँ तीनों सेना के अध्यक्ष वॉर फ्रंट पर, यहाँ देश के प्रधानमंत्री लगातार एक्शन को मॉनिटर कर रहे थे और शहबाज शरीफ या तो सो रहे थे या स्विमिंग कर रहे थे। दोस्तों इसे कहते हैं सामने बिठाकर जलील करना। बीजेपी हर बार इलेक्शन कैसे जीत जाती है, चलिए इस बंदे से ही सुन लेते हैं। अंजना भी सोचती होगी कि इसको शो में बुलाकर गलती कर दी है। कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP जीत? हम समझाते हैं। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक। रुको जरा, चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। दोस्तों गोदी मीडिया का कहना है कि हम चीन पर भी कब्जा कर लेंगे, फिर इंडिया के खान सर ने उन सबको ख्वाब से वापस जगा दिया। ये कह रहे हैं कि चीन पे कब्जा कर लेते हैं। बाबू, हैसियत से ज्यादा नहीं उड़ा जाता है, नहीं समझ में आया? चाइना के पास इतना पैसा है कि अगले 50 साल तक युद्ध लड़ सकता है, और हम लोग अगर 1.5 साल कंटिन्यू युद्ध लड़ लिए ना तो इकोनॉमी डूब जाएगी हम लोग की। समझ में आ गया? तो ज्यादा मीडिया वालों के बहकावे में नहीं आना है। एक बार हम न्यूज चैनल खोले थे तो हमको लगा सिंगापुर में है, अच्छा, बाद में दरवाजा खोल के देखा हमको इंडिया में है। इसी तरह इस बंदे ने तो मोदी को इस्तीफा देकर अपने पुराने धंधे पर वापस आने का मशवरा दे दिया है। अब तो इंडिया के लोग भी मोदी से तंग आ चुके हैं। मैं अब सोचता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चाय बेचनी चाहिए, है ना? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे कमजोर और सबसे विफल प्रधानमंत्री साबित